बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही बर्बरता और अत्याचार को रोकने की मांग को लेकर मंगलवार को रणधीर वर्मा चौक पर हिंदू राष्ट्रीय सम्मेलन समिति की ओर से एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में भारी संख्या में लोग शामिल हुए और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रही घटनाओं पर अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की। प्रदर्शन का आयोजन हिंदू राष्ट्रीय सम्मेलन समिति द्वारा किया गया, जिसमें विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और इस दौरान आयोजकों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की कड़ी निंदा की और भारत सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की। वहीं आयोजक ने मीडिया से बातचीत में बताया कि बांग्लादेश में हाल ही में सत्ता परिवर्तन के बाद से हिंदू समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। स्थानीय बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक हिंदुओं पर मानवीय अत्याचार किए जा रहे हैं, जिनमें उनकी हत्या, संपत्ति की लूटपाट, धर्मस्थलों के तोड़ने और महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं शामिल है। हिंदू संगठन, काफ़ी सारे हिंदू संगठन यहाँ पर आए हुए हैं, जिसका समन्वय जो है उसे समन्वय समिति कहते हैं। इसमें हमारा तरुण हिंदू संगठन, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं हिंदू जनजाति समिति और सनातन संस्था के लोग भी आए हुए हैं। हम सभी का एक ही मांग है कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को रोकने के लिए सारे प्रयास किए जाए और इस्कॉन के जो स्वामी जी हैं, स्वामी चिन्मय कृष्ण दास जी को जो अरेस्ट किया गया है, उनको इमीडिएटली रिलीज किया जाए, उनके बेल को खारिज किया गया है। हम चाहते हैं इस प्रकार का अन्याय नहीं करें और उनको इमीडिएटली प्रिजन से रिलीज किया जाए। दूसरा मांग हमारा यह है कि वहाँ पे जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में ठोस कानून पास किया जाए। और तीसरा और आखिरी मांग यही है कि हमारी सरकार द्वारा बांग्लादेशी सरकार पर प्रेशर बनाया जाए डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक चैनल्स के द्वारा, यानी इकोनॉमिक चैनल्स यानी ट्रेड पर टैरिफ लगाया जाए, टैक्सेशन बढ़ाया जाए, हमारा जो व्यापार है उसके ऊपर, और यूनाइटेड नेशंस एवं इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने उन्हें डिप्लोमेटिक चैनल से उसको आइसोलेट किया जाए, जैसे हमने पाकिस्तान को आइसोलेट किया है। परीक्षा बता दें, मांग पूरा नहीं हुआ तो आगे क्या करेंगे? मांग पूरा नहीं हुआ तो नहीं, देखिए मांग तो पूरा होगा, देश भर में यह आंदोलन फैलेगा। आज हम नहीं जागेंगे तो कल हमारे साथ भी वही होगा। हमने यह चीज़ कश्मीर में देख लिया है 1990 में, और बांग्लादेश में भी आप लोग देख सकते हैं। जब 1941 का सेंसस आया था तो बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या 28% थी। 1947 में विभाजन हुआ, वो ईस्ट पाकिस्तान बन गया, और 1951 के सेंसस में हमने देखा हिंदुओं की संख्या 22% हो गई, यानी 6%, यानी करोड़ों लोग वहाँ पे मार दिए गए या फिर चेंज कर दिया गया। 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तब हिंदुओं की संख्या 13% थी, और आज अगर आप सेंसस वहाँ का निकाल के देखें तो मात्र 7.8% बच है, यानी हिंदू जनसंख्या घट रही है। ये या तो मार दिए जा रहे हैं, या तो इनका रेप और मर्डर कर दिया जा रहा है, या जबरदस्ती कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। तो यही चीज़ हमने कश्मीर में भी देखा, कश्मीर पंडितों के साथ। तो पड़ोस के घर में लगा हुआ आग हमारे घर में आने में देर नहीं लगता है, इसीलिए हमें आज जागरूक हो जाना चाहिए। हमारी मांगें पूरी होंगी। सरकार ने CAA जैसे कानून पास किया है और हमें पूरा उम्मीद है कि आगे भी ऐसा कुछ ठोस कदम लिया जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर निशान दास है, मैं हिंदू राष्ट्रीय समन्वय समिति का धनबाद का संयोजक हूँ। मोबाइल में सबसे सस्ते दाम के वादे के साथ इस पूजा उत्सव में कुछ विशेष ऑफर लेकर आया है पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स। सारे मोबाइल्स पर 2 साल की वारंटी, साथ ही स्क्रीन पर 6 महीने का स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी। फाइनेंस अवेलेबल इन 0 डाउन पेमेंट एंड इन 0 इंटरेस्ट। सिविल की छोड़िए चिंता, नॉन सिविल पर भी फाइनेंस की सुविधा। पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स आपको फ्री में बनाकर दे रहा बजाज कार्ड। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी एड्रेस पे फाइनेंस की सुविधा, साथ ही नए मोबाइल की खरीद पर एक निश्चित आकर्षक उपहार भी। प्रोडक्ट का पेमेंट किसी भी कंपनी के क्रेडिट कार्ड से करने पर 10% की कैशबैक, और तो और फाइनेंस पर भी कैशबैक की गारंटी इन फ्लेक्सिबल मोड, सिर्फ और सिर्फ पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स में। पुराने फोन पर भी बेस्ट एक्सचेंज रेट के साथ घर लेकर जाइए नया फोन। तो देर किस बात की, आइए और ऑफर का लाभ उठाइए। ये ऑफर नहीं, मौका है।